आखिर क्यों बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं? समुद्र के बीच हुआ एक हमले में एक भारतीय नाविक की दर्दनाक मौत हो चुकी है और उसके बाद भारत ने कूटनीतिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आखिर इस हमले के पीछे की वजह क्या है? क्या यह सिर्फ एक हमला है या मध्य पूर्व में गहराते नए संकट की शुरुआत? हाल ही में क्या हुआ है कि मध्य पूर्व में जो तनाव है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच क्या हुआ है कि जो व्यापारिक जहाज है, भारत का एक व्यापारिक जहाज है, उस पर हमला किया है जिसमें एक भारतीय नाविक जो थे उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब इस घटना के बाद भारत ने ईरान का विरोध किया है और आधिकारिक विरोध यहाँ पर भारत ने दर्ज किया है ईरान का। अब ये एक हमला केवल एक हमला नहीं या फिर किसी एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि यहाँ पर यह मामला है भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है, विदेश नीति है, समुद्री व्यापार और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। क्योंकि हम देखें तो समुद्र के रास्ते से भारत का बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, यानी कि भारत का जो कच्चा तेल है वो यहाँ पर 85% कच्चा तेल भारत का समुद्र के रास्ते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला जो क्षेत्र है यहाँ से पश्चिमी देशों से होता है, यानी कि आयात करता है भारत। तो अगर हम देखें तो इस तरीके से हमले होंगे तो भारत को ऊर्जा सुरक्षा यहाँ पर का संकट देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही समुद्री व्यापार वो प्रभावित हो सकता है और विदेश नीति भी इससे प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत की जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा का से मुद्दा भी जुड़ा हुआ है ये, क्योंकि हम देखें कि क्या हुआ है कि कुछ समय पहले क्या हुआ था कि एक और जहाज यहाँ पर ऊर्जा तेल लेकर भारत में आ रहा था। तो उसी बीच क्या हुआ था कि उस पर हमला कर दिया गया था जिसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी थी। अब उसके बाद यहाँ पर भारत ने विरोध किया था, लेकिन उसके बाद दोबारा अब यहाँ पर फिर से हमला कर दिया गया है, यानी कि एक जो व्यापारिक जहाज है उस पर दोबारा से हमला कर दिया गया है जिसमें 1 भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है। यानी कि अगर हम देखें तो मध्य पूर्व में जो तनाव है उसको लेकर जो व्यापारिक जहाज है उन पर लगातार हमले होते रहते हैं और हाल ही में एक हमला हुआ है जिसमें 1 भारतीय नाविक की जान चली गई है। अब भारत सरकार ने इसका विरोध किया है और भारत ने कहा है कि जो भारत की जो निर्दोष नागरिक हैं या फिर व्यापारिक जहाज है उन पर हमला करना हमें स्वीकार नहीं होगा, यानी कि जितने भी भारत के निर्दोष नागरिक हैं उन पर हमला करना सही नहीं है, या फिर किसी भी तरीके से व्यापार के मामले से भारत के जितने भी लोग हैं वो विदेश जाते हैं तो उन पर हमला करना सही नहीं होगा, क्योंकि वो निर्दोष हैं और हमारे भारतीय नागरिक उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर हम देखें तो समुद्री रास्ते से जो भी व्यापार होता है उसको भी सुरक्षित करना ज़रूरी है। अब हम देखें तो मध्य पूर्व में तनाव क्यों बढ़ा है? तो मध्य पूर्व में तनाव काफ़ी समय से कई वर्षों से देखने को मिलता है। हम देखें तो यहाँ पर ईरान इजराइल के बीच में जो तनाव है वो काफ़ी ज़्यादा समय से देखने को मिल सकता है। अब मुख्य कारण क्या है कि अगर हम प्राचीन काल से देखें तो ईरान और इजराइल के बीच में जो तनाव है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और काफ़ी संघर्ष देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इजराइल के द्वारा ईरान पर हमले किए जाते हैं। इसके साथ ही अमेरिका भी इसका विरोध करता है। अमेरिका के द्वारा जो प्रतिबंध है यहाँ पर ईरान के ऊपर लगाए जाते हैं। इसके साथ ही जो परमाणु हथियार है उसको लेकर भी अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध बनाता है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर देखें तो ईरान और अमेरिका के जो संबंध है वो यहाँ पर अच्छे नहीं है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो यमन के जो हुती विद्रोही हैं उनके द्वारा हमले किए जाते हैं। उसके साथ ही अगर हम देखें तो गाज़ा युद्ध, जो कि यहाँ पर गाज़ा इजराइल और गाज़ा का युद्ध हुआ था जिसमें कितने सारे जो वहाँ के नागरिक हैं उनके वो मारे गए थे। अब हम देखें तो मध्य पूर्व में जो तनाव है वो काफ़ी समय से देखने को मिल रहा है। हम देखें तो फरवरी का महीना जो था उस टाइम से यहाँ पर युद्ध शुरू हुआ था और अभी तक युद्ध रुका नहीं है। उस समय पे क्या हुआ था कि जो लाल सागर वाला क्षेत्र है, यानी कि जो रेड सी वाला क्षेत्र है वो भी यहाँ पर बंद कर दिया गया था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला क्षेत्र भी बंद कर दिया था। लेकिन अब जो देखें जो बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला क्षेत्र है वो खोल दिया गया है। लाल सागर तो पहले ही इसमें से यहाँ पर जहाज वो गुजरने लगे थे। लेकिन अब हम देखें तो ईरान का जो तेल और गैस पर नियंत्रण वो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इसको लेकर जो अमेरिका है इस पर दबाव बनाता है कि किसी एक देश का एक जो ये विदेशी रास्ता है, यानी कि एक तरीके से जो पूरा विश्व का रास्ता है तो उस पर किसी एक देश का नियंत्रण वो नहीं होना चाहिए। इन्हीं कारणों से समुद्री व्यापार प्रभावित होता है और जो यहाँ पर मध्य पूर्व है उसमें तनाव वो बना रहता है। अब हम देखें तो मिडल ईस्ट क्या है, यानी कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मिडल ईस्ट वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो तनाव है वो देखने को मिल सकता है। यहीं से जो व्यापार होता है,
और ये इसी रास्ते पे जो है ईरान का जो नियंत्रण है वो यहाँ पर बना हुआ है, और जो इसीलिए जो है अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध लगाता है। और ये कहा जाता है कि कितने जो है कई सारे जो पश्चिमी देश हैं, लेकिन यहाँ पर एक देश का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अब हम देखें तो भारत ने विरोध क्यों किया है, क्योंकि भारत के द्वारा इसलिए विरोध कर दर्ज किया गया है क्योंकि हम देखें तो यहाँ पर भारतीय नाविक की जो है मौत हो गई है, यानी कि एक समुद्री जहाज पर जो है हमला कर दिया गया है, लेकिन उस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो चुकी है। तो भारत के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो भारत के नाविक हैं वो जो है सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि वो निर्दोष है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का हमला नहीं होना चाहिए। उसके साथ ही अगर हम देखें तो पश्चिमी देशों में जो है भारतीय नाविक जो है वहाँ पर काम के लिए गए हैं, और कई सारे जो नागरिक है वहाँ पर काम करते हैं, तो उनकी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। उसके साथ ही व्यापार प्रभावित होगा, यानी कि क्या होगा कि अगर हम देखें तो इस हमले के बाद से अगर मध्य पूर्व में जो है तनाव बढ़ता है तो जो व्यापार है वो पूरी दुनिया का व्यापार जो है वो प्रभावित हो सकता है। उसके साथ ही तेल की सप्लाई चेन भी है वो भी यहाँ पर प्रभावित हो सकती है। अब हम देखें तो भारत ने क्या मांग की है, यानी कि जो यहाँ पर भारत के द्वारा विरोध दर्ज किया गया है ईरान को लेकर, अब इसमें भारत ने क्या मांग की है। भारत के द्वारा कहा गया है कि जो व्यापारिक जहाज है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, यानी कि समुद्र के रास्ते से जो भी व्यापारिक जहाज गुजरते हैं भारत के, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उन पर किसी भी प्रकार के हमले नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भारत इसको जो है स्वीकार नहीं करेगा। उसके साथ ही जो यहाँ पर भारतीय नागरिक हैं उनको किसी भी तरीके से, यानी कि जो भारतीय नागरिक हैं वो निर्दोष है, उनको निशाना नहीं बनाना चाहिए। अब यहाँ पर समुद्री कानून का पालन जो है वो हो, यानी कि जो समुद्री कानून बनाए गए हैं उनका पालन करना चाहिए, न कि किसी भी व्यापारिक जहाज पर इसी प्रकार से जो है हमला होना चाहिए। अब इसमें देखें तो क्षेत्र में शांति स्थापित करने की भी बात जो है यहाँ पर भारत ने मांग की है, और तनाव को जो है बातचीत से समाप्त करने की बात कही है, यानी कि भारत के द्वारा ये कहा गया है कि जो यहाँ पर मध्य पूर्व में तनाव बना हुआ है इसको बातचीत से जो है कम किया जाए, यानी कि इसको बातचीत के जरिए जो है खत्म कर दिया जाए। अब हम देखें तो हॉर्मुज वाला क्षेत्र क्या है। यह क्षेत्र जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग है, एक दुनिया का महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। इस मार्ग के जरिए से पूरी दुनिया का जो व्यापार है, समुद्री व्यापार है, यहाँ पर होता है। यह जो मार्ग है वह फारस की खाड़ी को जो है अरब सागर से जोड़ता है, और इसका जो महत्व है वो क्या है, पूरी दुनिया का जो है लगभग 20% तेल जो है इसी मार्ग से होकर गुजरता है। यानी कि अगर यह मार्ग जो है यहाँ पर बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया में जो ऊर्जा संकट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया में जो तेल के दाम है वो महंगे हो जाएंगे, और जो है पूरी दुनिया में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ऊर्जा संकट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत, चीन, जापान और जो दक्षिण कोरिया है इस मार्ग पर निर्भर रहते हैं, यानी कि इनका जो है अधिक से जो अधिक जो यहाँ पर तेल है, कच्चा तेल है, वो इसी मार्ग से होकर जाता है। अगर ये मार्ग जो है प्रभावित होता है या फिर बंद होता है तो इससे क्या है कि पूरे ये जो देश है इनमें ऊर्जा संकट देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम देखें तो अभी कुछ समय पहले जो यहाँ पर तनाव है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला क्षेत्र जो है वो बंद कर दिया गया था। तो हम देखें तो भारत में जो यहाँ पर जो ऊर्जा संकट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था, और पेट्रोल डीजल के दाम जो है बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे, और कई सारी चीज़ों के दाम भी जो है बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे। तो हम देखें तो ये मार्ग जो है अगर बंद होता है तो पूरी दुनिया में जो तेल संकट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला क्षेत्र क्या है या फिर कहाँ है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ये पर्शियन गल्फ है, और ये जो इसके आसपास के देश हैं ये देखिए ओमान है, उसके साथ ही यूनाइटेड अरब अमीरात है, और सऊदी अरब यहाँ पर ईरान है। तो यहाँ पर ईरान का जो है इस क्षेत्र पर जो है नियंत्रण रहता है। अब इसी को लेकर यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर दबाव बनाता है कि यहाँ पर किसी भी एक देश का जो नियंत्रण है वो नहीं रहना चाहिए। तो इसी को लेकर जो है इसमें तनाव जो है वो बना रहता है। यही एक मार्ग है जो पूरी दुनिया का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जहाँ से तेल व्यापार जो है वो आयात होता है पूरी दुनिया का। अब यह मामला भारत के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला क्षेत्र है यहाँ से भारत का 85% जो कच्चा तेल है वो आयात होता है। तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि 85% किसी भी देश का जो तेल है वो यहाँ पर आयात होता है। अगर वह मार्ग बंद हो जाता है तो उस देश ने कितना जो है कच्चे तेल की जो यहाँ पर संकट है वो देखने को मिलेगा। इससे बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो पश्चिमी एशिया से आता है, यानी कि जो कच्चा तेल है इसका जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आयात होता है कच्चा तेल भारत का, वो पश्चिमी एशिया वाले जो देश हैं उनसे आयात होता है। यदि हम देखें तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला क्षेत्र है ये बंद हो जाता है तो क्या होगा कि भारत
में बहुत ज़्यादा ऊर्जा संकट देखने को मिलेगा। पेट्रोल डीजल के दाम जो है महंगे हो जाएंगे, गैस भी महंगी हो जाएगी। उसके साथ ही जो यहाँ पर ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, कई सारी जो वस्तुएं हैं, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी देखने को मिल सकती हैं। अब हम देखें तो भारतीय नाविकों पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत दुनिया में सबसे अधिक जो नाविक है उनमें भेजने वाला देशों में से एक है, यानी कि जो यहाँ पर भारत के नाविक है वो दूसरे देशों में जाकर रहते हैं। उसके साथ ही जो टैंकर है वो यहाँ पर समुद्री रास्ते के जरिए से भारत के जो है आते रहते हैं, यानी कि हजारों भारतीय जो है तेल टैंकर और कंटेनर जहाज, मालवाहक जहाज जो है उन पर काम करते हैं। अगर इस प्रकार से जो है हमले होते हैं तो यहाँ पर भारतीय नावों की जो सुरक्षा है वो यहाँ पर सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। इसलिए भारत के जो यहाँ पर नाविक हैं वो जो है प्रभावित हो सकते हैं। अगर यहाँ पर तनाव बढ़ता है, यानी कि जो मध्य पूर्व भारत क्षेत्र है यहाँ पर तनाव बढ़ता है, तो यहाँ पर भारतीय नावों की जान जो है खतरे में हो सकती है और जहाज़ों पर हमले हो सकते हैं। जैसे कि अभी जो है कुछ टाइम पहले हमला हुआ था जिसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी, और अब जो है फिर से हमला हुआ है जिसमें 1 भारतीय नाविक की जो है दर्दनाक मौत हो चुकी है। अब उसके साथ ही अगर हम देखें तो ये जो क्षेत्र है अगर बंद होता है तो यहाँ पर जितने भी जो यहाँ पर भारतीय नाविक कार्य करते हैं उनके रोजगार जो है वो प्रभावित होंगे, उनको जो है यहाँ पर बेरोजगार हो जाएंगे। उसके साथ ही उनको जो है यानी कि उनके जो परिवार हैं उनका जो खर्च है वो नहीं निकल पाएगा, और इसके साथ ही वहाँ के जो नागरिक हैं उनकी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। अब हम देखें तो भारत की विदेश नीति क्या है। भारत हमेशा जो है संतुलित नीति अपनाता है, यानी कि सभी देशों के साथ जो है भारत अपने संबंध जो है बेहतर बनाए रखना चाहता है। लेकिन अगर हम देखें तो ईरान के साथ जो है भारत के संबंध जो है अगर हम देखें तो प्राचीन काल से काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर भारत का जो है अमेरिका की तरफ झुकाव के कारण जो है ईरान से जो संबंध है वो यहाँ पर कुछ जो है तनावपूर्ण हो चुके हैं। उसके साथ ही भारत के संबंध जो है इजराइल से अब जो है एक तरीके से जो है अच्छे हो चुके हैं। भारत के जो संबंध है वो अमेरिका के साथ भी जो है एक रणनीतिक साझेदार के रूप में बेहतर संबंध हो चुके हैं। उसके साथ ही भारत के संबंध जो है अरब देशों से जो है काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा सुरक्षा के कारण, यानी कि जो ऊर्जा है भारत का जो है यहाँ पर अरब देशों से ही आती है, तो इसके संबंध जो है भारत के इन देशों से भी बेहतर है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करता है, यानी कि हम देखें तो किसी एक पक्ष का समर्थन करने के बजाय जो है शांति की अपील करता है कि किसी भी एक देश का समर्थन न किया जाए, और यहाँ पर सभी देशों में जो है यानी कि जो तनाव है वो यहाँ पर बना हुआ है उसको जो है शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए से सुलझाना चाहिए। अब हम देखें तो ईरान का पक्ष क्या है। क्षेत्र में बाहरी शक्तियों की सैन्य मौजूदगी जो है तनाव बढ़ा रही है, यानी कि ईरान के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो बाहरी शक्तियाँ हैं उनकी सैन्य मौजूदगी यानी कि उनकी जो सेना है वहाँ पर मौजूद है, जिसके कारण जो तनाव है वो बढ़ रहा है और इस प्रकार के जो हमले हैं वो हो रहे हैं। वह अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठा रहा है, यानी कि जो ईरान है उसका कहना है कि यहाँ पर उसके ऊपर हमला ना हो किसी भी प्रकार का, या फिर उस देश ईरान पर हमला ना हो, या ईरान की जो आम जनता है उस पर हमला ना हो, इसके लिए जो है अपनी देश की सुरक्षा के लिए वह जो है इस तरीके के कदम उठा रहा है। ईरान नागरिक जहाज़ों पर हमले से इनकार और अलग अलग घटनाओं पर अलग अलग प्रतिक्रिया देता है, यानी कि अब यहाँ पर जो हमला हुआ है भारतीय नाविक पर, यानी कि एक जहाज़ पर हमला हुआ है जिसमें भारतीय नाविक की जो है मौत हो चुकी है। इस प्रकार के हमले पे जो है ईरान इनकार करता है और कई प्रकार की जो अलग अलग प्रतिक्रिया है ईरान की रहती हैं। अब अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है हम देखें तो कई देशों ने कहा है कि जो व्यापारिक जहाज है वो सुरक्षित रहने चाहिए, यानी कि जो समुद्री क्षेत्र में जो व्यापारिक जहाज जाते हैं वो जो है सुरक्षित रहने चाहिए, क्योंकि समुद्री मार्ग जो है वो यहाँ पर पूरे विश्व का मार्ग है। तो यहाँ पर पूरी दुनिया के जितने भी यहाँ पर देश हैं उनके यानी कि किसी भी देश का जहाज है वो यहाँ से गुजर सकता है, तो समुद्री मार्ग जो है वो खुले रहने चाहिए। उसके साथ ही नागरिकों की जान की रक्षा करनी चाहिए, यानी कि जो यहाँ पर निर्दोष नागरिक हैं उनकी जान जो है वो खतरे में नहीं पड़नी चाहिए, या फिर जो है उन पर किसी भी प्रकार का हमला नहीं होना चाहिए। तनाव कम करने के लिए जो है बातचीत जरूरी होनी चाहिए, यानी कि हम देखें तो यहाँ पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला क्षेत्र है, या फिर हम देखें तो यहाँ पर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव बना हुआ है इसको बातचीत के जरिए से जो है सॉल्व करना चाहिए। अब इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि ये जो क्षेत्र है अगर यहाँ पर संकट बढ़ता है और ये क्षेत्र बंद होता है तो यहाँ पर जो पेट्रोल डीजल है उसके दाम महंगे हो सकते हैं, तेल भी महंगा हो सकता है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत में जो गैस आती है
एलपीजी गैस और इसके साथ ही जो यहाँ पर जितने भी गैस टैंकर्स हैं वो यहाँ पर महंगे हो सकते हैं। और भारत का जितने भी चीज़ें जो है भारत की जो समुद्री रास्ते से आयात होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो सकती है। इसके साथ ही शेयर बाजार जो है प्रभावित हो सकता है और भारत का जो रुपये है उस पर भी दबाव पड़ सकता है। अब हम देखें तो वैश्विक प्रभाव क्या पड़ सकता है। तेल की कीमतें जो है पूरी दुनिया में जो है देखने को मिल सकती हैं, यानी कि जो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें हैं वो यहाँ पर बढ़ सकती हैं अगर ये जो क्षेत्र है वो बंद होता है और समुद्री व्यापार जो है वो महंगा हो जाएगा। यानी कि जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेट जो यहाँ पर ईरान है, जब यहाँ पर ईरान का नियंत्रण था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले क्षेत्र पर, तो जब यहाँ पर तनाव बना हुआ था तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ईरान है वो टैक्स लिया करता था। यहाँ से जितने भी जहाज गुजरते थे इस पर जो है ईरान टैक्स लेता था। उसके साथ ही तो क्या था कि जो समुद्री व्यापार है वो महंगा हो चुका था। उसके साथ ही अगर हम देखें तो इंश्योरेंस जो प्रीमियम है वो भी बढ़ सकता है, वैश्विक सप्लाई चेन जो है वो प्रभावित हो जाएगी और कई देशों में जो महंगाई है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। जैसे कि हम देखें तो कुछ समय पहले जब यहाँ पर तनाव बढ़ा था तो कई सारे देशों में जो ऊर्जा संकट है वो देखने को मिला था और उसके साथ ही महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है? समुद्री सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होने चाहिए, यानी कि जो यहाँ पर जो समुद्री सुरक्षा है उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो यहाँ पर लागू होने चाहिए। यानी कि समुद्र में जो नागरिक जहाज है उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। यानी कि जो जहाज यहाँ पर यानी कि जिसमें जो किसी भी देश के जो नागरिक है वो यहाँ पर जाते हैं तो उनकी जो सुरक्षा है वो यहाँ पर सुनिश्चित होनी चाहिए। उसके साथ ही जो मुक्त समुद्री व्यापार है वो यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि किसी भी देश का जो है यहाँ पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए। किसी एक देश के नियंत्रण के कारण पूरी दुनिया का जो व्यापार है वो यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों का सुरक्षित उपयोग होना चाहिए, निर्देश नागरों पर जो है हमला नहीं होना चाहिए, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है। अब हम देखें तो भारत के सामने चुनौती क्या है? भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, यानी कि जो पश्चिमी देश में जो भारत के नागरिक काम करते हैं उनकी सुरक्षा जो है सबसे बड़ा यहाँ पर चुनौती का मुद्दा बना हुआ है। उसके साथ ही तेल की निरंतर आपूर्ति, अगर ये क्षेत्र जो है प्रभावित होता है तो भारत की जो तेल की आपूर्ति है वो यहाँ पर निरंतर तरीके से नहीं हो सकती है, वो प्रभावित होगी। उसके साथ ही भारत की जो विदेश नीति है वो संतुलन के साथ अपनाता है, यानी कि भारत जो है सभी देशों के साथ संतुलन नीति अपनाता है। और समुद्री व्यापार जो है यहाँ पर बनाए रखने के लिए भारत जो है सभी देशों के साथ जो है संतुलित नीति अपनाता है। क्षेत्रीय शांति का जो यानी कि क्षेत्रीय शांति है उसका समर्थन यहाँ पर भारत करता है। अब संकट के समय जो है बचाव अभियान जो है वो यहाँ पर भारत को चलाना चाहिए, ये जो है सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब हम देखें तो भारत की सरकार जो है क्या कर सकती है या फिर उसको क्या करना चाहिए। जो यहाँ पर भारतीय नाविक हैं यानी कि जो नौसेना है उनकी निगरानी को बढ़ाना चाहिए, भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करनी चाहिए। उसके साथ ही भारतीय नाविकों की सहायता जो है वो यहाँ पर उनकी सहायता के लिए कोई जो है यहाँ पर जो सुरक्षा है वहाँ पर उसकी सहायता के लिए भेजनी चाहिए। उसके साथ ही राजनीतिक बातचीत को तेज करना चाहिए और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हैं उन पर जोर देना चाहिए, यानी कि किसी भी एक देश पर जो है अपनी ऊर्जा के लिए निर्भर नहीं रहना चाहिए, काफ़ी जो है यहाँ पर अपनी जो स्रोत है उनको बढ़ाना चाहिए। उसके साथ ही राजनीतिक पेट्रोलियम भंडार है उनका जो उपयोग है वो यहाँ पर करना चाहिए। अब हम देखें तो यूपीएससी के लिए क्या क्या पॉइंट्स जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी, इसके साथ ही पर्शियन गल्फ, ये जो पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही पश्चिम एशिया का मानचित्र, भारत के जो तेल आयात के स्रोत हैं वो, और जीएस पेपर 2 में अगर हम देखें तो भारत की विदेश नीति, पश्चिम एशिया में भारत की भूमिका और कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी जो है यहाँ पर सभी देशों की, ये आप देख लेना। उसके साथ ही अगर हम देखें तो जीएस पेपर 3 में ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक जो वैश्विक व्यापार है और आपूर्ति श्रृंखला है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। निष्कर्ष क्या है? भारतीय नाविकों की मृत्यु केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं है या फिर एक दुखद घटना नहीं है, बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, विदेश नीति, व्यापारिक जो वैश्विक व्यापार है, उसके साथ ही भारतीय नाविकों की सुरक्षा जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है, यानी कि एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है यहाँ पर कि ये चीज़ जो है भारत की सुरक्षित रह सकती हैं या नहीं। भारत ने ईरान के समक्ष जो है विरोध दर्ज किया है। यह जो स्पष्ट संदेश देता है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, यानी कि जो भारत का संदेश रहता है कि यहाँ पर भारत के जो नागरिक है उनकी जो यहाँ पर सुरक्षा है वो सर्वोच्च प्राथमिकता उसको दी जाएगी। साथ ही भारत में जो है शांति, संवाद और सुरक्षित, इसके साथ ही समुद्री व्यापार का समर्थन करता है, यानी कि जो भारत है वो यहाँ पर शांति रूप से, यानी कि जो यहाँ पर शांति, संवाद और सुरक्षित समुद्री व्यापार है उसको समर्थन करता है, यानी कि जो यहाँ पर तनाव बना हुआ है इसको शांतिपूर्वक तरीके से जो है सुलझाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इस तरीके के जो हमले हैं वो दोबारा नहीं होंगे या फिर भारतीय नागरिकों की जो सुरक्षा है वो यहाँ पर सुनिश्चित हो सकेगी? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
इसके साथ ही आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है उसको ज्वाइन कीजिए और चैनल से जुड़ी जो भी अपडेट चाहिए वो आपको उस पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।